यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थानीय पत्रकारों ने एकजुट होकर जनपद में लोकल समाचार पत्रों के संपादकों वह वेब पोर्टल न्यूज़ चैनल वह सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले पत्रकारों के सम्मान के लिए एक बैठक का आयोजन कर नवीन कार्यालय का गठन कर दिया है, जिसमें जिला के वरिष्ठ पत्रकार आदेश सैनी को संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो वहीं संरक्षण के रूप में पूर्व स्वर्गीय विद्या भूषण जी के सुपुत्र हरीश भूषण को जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरे पत्रकार साथी हैं, एक संगठन है, उनके लिए मैं दिन रात उनके सुख दुख में हर समय खड़ा मिलूँगा, 24 घंटे उनके लिए खड़ा मिलूँगा। और रही संगठन की बात, संगठन देखिए, एक इस तरह के संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि जो पत्रकार साथी जो दिन रात मेहनत करते हैं, साप्ताहिक अखबार है, यूट्यूब न्यूज़ चैनल है, अपना पोर्टल न्यूज़ चैनल है, उन्हें कोई भी लोग प्राथमिकता नहीं देते। तो हम उन्हीं लोगों को यहाँ जोड़ रहे हैं और उन्हें हमारे संगठन की ओर से पूरी प्राथमिकता मिलेगी। और फिर से यही कहना चाहूँगा कि उनके सुख दुख में हर समय खड़ा रहूँगा। और यहाँ इस संगठन में किसी भी तरह का किसी भी साथी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क हम सभी साथियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की अपनी पीड़ा लोगों ने आज यहाँ रखी थी, क्या लगता है कि वो क्या समाधान हो पाएगा उनका? देखिए, पीड़ा की तो ये बात है कि इस टाइम में हर इंसान पीड़ित है। और रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकार इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और उनकी, क्योंकि वो पत्रकार सबकी आवाज़ उठाता है, और पत्रकार के साथ जब कोई मुसीबत आती है तो पत्रकार के साथ केवल अकेला पत्रकार ही रहता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता। तो हम उन पत्रकारों के साथ दिन रात खड़े हैं, उनकी पीड़ा को उठाने का, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। पत्रकारिता के उनके हौसले बुलंद होते हैं। और आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ, तो इन सभी बातों पे हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए आदेश सैनी जी हैं हमारे योगेश ठाकुर जी हैं, सीनियर पत्रकार साथी हैं हमारे, हर्षद जी हैं, और हमारे संजय कटारिया जी हैं, सुरेंद्र चौधरी जी हैं। तो हम पत्रकारों में एकजुट होकर के, ऐसा नहीं कि अगर किसी पत्रकार के साथ कोई समस्या होती है तो उस समस्या को लेकर के उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर दें या उस पत्रकार के खिलाफ हम ही बोलना शुरू कर दें कि ये गलत है। अगर हम अपने पत्रकार के खिलाफ किसी भी, चाहे वो हमारे संगठन का सदस्य हो, चाहे वो हमारे बैनर का सदस्य हो, चाहे हमारे किसी संस्थान का सदस्य हो, लेकिन उस पत्रकार का मौके पर सम्मान के साथ उसका मासिक पक्ष लेना, उसके बाद अपने घर में बिठा करके, अपने ऑफिस में बिठा करके हम उसे उसकी गलतियों का एहसास करावें, वो बेहतर है। कि तुमसे भी ऊपर उड़ूंगा और अब तो मैं भी आखिरी दम तक लड़ूंगा। और तुम बाज कहते हो ना खुद को, मैं चिड़िया होकर भी तुमसे लड़ूंगा। इसी कड़ी में दूसरा नाम सुरेश जी का आया। सरकार बोलते हैं कि छोटा है ये बड़ा है, सब पत्रकार होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है जी, हमारा जो इसका जो आई कार्ड वगैरह जो भी बनाएंगे, जब भी बनाएंगे हम लोग, एक तो निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं। वो खाली उन लोगों से जुड़ने का, सबसे जुड़ेगा। एक को पता चलेगा वो भी नहीं मिलेगा, पूरे संस्थान को पता चलेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो संस्थान को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। दो चीज़ अहम रखी गई है, एक तो वकील और एक डॉक्टर। इस संगठन में एक वकील और एक डॉक्टर भी रखा जाएगा। यदि किसी कोर्ट कचहरी का कोई मामला फंसता है तो उसमें हमारा वकील आपकी बिना कोई फीस लिए हुए वो कार्य करेगा। यदि हमारे पत्रकार साथियों के मनोबल बढ़ाया जाए, आप अपने किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे उनको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो आपने कही है, आप सभी लोगों ने, अध्यक्ष जी ने बताई है कि जो छोटे पत्रकार हैं बड़े पत्रकारों का शोषण करते हैं और शोषण कराते हैं। और जब नया पत्रकार कोई आता है उसकी जबकि मदद करनी चाहिए, पत्रकार को उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हम उसका हर तरह सहयोग करेंगे और हर उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, छोटा बड़ा ये क्या मसला होता है, छोटा बड़ा? बाकी ये छोटे पत्रकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकार सब बराबर होते हैं, सबकी कलम में एक ही ताकत होती है और सब पत्रकार अपनी पूरी जोशा के साथ काम करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिला के कि हमें संगठित होने की जरूरत है। संगठन होने की ज़रूरत है और आपने अध्यक्ष जी ने जो संगठन बनाया है और कहा है कि हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और हर समय इनके साथ रहेंगे। हम आपका पूरा सहयोग देंगे। बहुत बढ़िया।